तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आप सभी जानते हैं, हर साल की तरह इस साल के भी पद्म अवार्ड अनाउंस हो चुके हैं। तो आने वाली हमारी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर सेक्शन में पद्म अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में जितने भी पद्म अवार्ड मिले हैं इंपॉर्टेंट, विभूषण और भूषण, वो मैं सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। और हाँ, ये जितने भी अवार्ड मिले हैं इनके पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म विभूषण अवार्ड की। जैसा आप सभी जानते हैं, पद्म अवार्ड कैटेगरी में पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है। तो इस साल पद्म विभूषण अवार्ड मिला है जनरल बिपिन रावत जी को। इनको ये अवार्ड मरणोपरांत दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनरल बिपिन रावत हमारे देश के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत जी हमारे देश के 26वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पद्म विभूषण अवार्ड कैटेगरी में दूसरा नाम है श्री राधे श्याम खेमका। आपने आपके घर में गीता की कोई पुस्तक पढ़ी होगी, आपके घर में पुराण से रिलेटेड कोई पुस्तक पढ़ी होगी, तो आप देखना मैक्सिमम केस में आपको जो प्रेस मिलेगी वो मिलेगी गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, तो गीता प्रेस गोरखपुर के चेयरमैन थे श्री राधे श्याम खेमका जी। अपने जीवन के 38 साल इन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर में लगाए। और जो गीता है, साथ ही साथ और भी पुराण हैं, उनको अलग अलग भाषा में इन्होंने प्रिंट करके देश नहीं पूरे विदेश यानी कि पूरे दुनिया के कोने कोने तक में हमारे इन साहित्यों को पहुंचाया है। पद्म विभूषण मिला है श्री राधेश्याम खेमका जी को। इनको भी ये अवार्ड जो मिला है मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट है तीसरा नाम पद्म विभूषण कैटेगरी में श्री कल्याण सिंह। आप जानते हैं श्री कल्याण सिंह बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे और इनको जाना जाता है जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उस समय ये उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। तो कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण अवार्ड, इनको भी मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है। चौथा नाम आता है मिस प्रभा अत्री। इनकी फील्ड है आर्ट्स। इनका जन्म वर्ष 1932 में हुआ था और ये इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है। जी हाँ, और इनका घराना कौन सा है? घराने से रिलेटेड एसएससी में क्वेश्चन आता है कि आपको क्या दे दिया जाता है, कोई भी क्लासिकल सिंगर दे दिया जाता है और उसका घराना आपसे पूछ लिया जाता है। तो इनका घराना कौन सा है? किराना घराना से ये बिलोंग करती हैं। तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये चार नाम हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। पद्म विभूषण कैटेगरी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं पद्म भूषण कैटेगरी में। पद्म भूषण कैटेगरी में जो इंपॉर्टेंट नाम जिनकी संभावना एग्जाम में आने की है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले व्यक्ति हैं श्री गुलाम नबी आजाद। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो इनकी कैटेगरी है पब्लिक अफेयर। इनको मिला है पद्म भूषण अवार्ड। दूसरे व्यक्ति हैं श्री नटराजन चंद्रशेखरन और इनकी कैटेगरी है ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इनको आप ऐसे जानते होंगे जो टाटा सन्स कंपनी है उसके ये चेयरमैन हैं। ठीक है। तीसरे व्यक्ति हैं श्री सत्य नारायण नडेला। इनको कौन नहीं जानता, ये सीईओ हैं किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। इनकी कैटेगरी है ट्रेड एंड इंडस्ट्री और इनको मिला है पद्म भूषण अवार्ड। इन तीनों व्यक्तियों को पद्म भूषण अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं श्री सुंदराजन पिच्चई। कौन नहीं जानता इनको, पूरी दुनिया जानती है। गूगल के सीईओ हैं। गूगल अल्फाबेट का ही प्रोडक्ट है, अल्फाबेट इंक्लूसिव के ये सीईओ हैं और ट्रेड एंड इंडस्ट्री इनकी कैटेगरी है। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। अगले इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो कोरोना काल में सामने आए और इनका नाम पूरी दुनिया में चला, ये हैं श्री साइरस पूनावाला, जो कि पूनावाला जो भी ग्रुप है इंडस्ट्री का उसके सीईओ हैं। और उसमें एक आता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके भी ये डायरेक्टर हैं। ठीक है। और फिर आता है श्री देवेंद्र झाझरिया। इनको भी पद्म भूषण अवार्ड मिला है और जानते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में है। ये पहले भारत के ऐसे पहले पैरालंपिक्स हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। नाम याद रखिए, श्री देवेंद्र झाझरिया। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। फिर आते हैं श्री संजय राजाराम। इनको ये अवार्ड मरणोपरांत दिया जाएगा। इनका फील्ड है साइंस एंड इंजीनियरिंग। इनके बारे में यदि आप पाओगे तो इनकी रिसर्च के बारे में यदि आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी गेहूं की वेराइटीज इन्होंने खोजी हैं और उनको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। फिर आते हैं मिस प्रतिभा रे। मिस प्रतिभा रे ये एक
ओडिया लैंग्वेज में नोवेल और शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं और इनका फील्ड है लिटरेचर एंड एजुकेशन का। 2007 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। 2011 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। इनका नाम है मिस प्रतिभा रे। स्वामी सच्चिदानंद गुजरात से बिलोंग करते हैं, एक सेंट हैं और एक राइटर भी हैं। इनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। इसके बाद आते हैं श्री विक्टर बनर्जी, जो कि बंगाल से बिलोंग करते हैं और ये एक एक्टर हैं। ठीक है, तो इनकी फील्ड है आर्ट, इनको मिला है पद्म भूषण। इसके बाद आती है मिस गुरमीत बावा, जिनको ये अवार्ड पद्म भूषण अवार्ड मरणोपरांत दिया जाएगा और इनका फील्ड है आर्ट, पंजाब से ये बिलोंग करती हैं। फिर आते हैं श्री बुद्धादेव भट्टाचार्य, पब्लिक अफेयर इनकी कैटेगरी है। ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं वेस्ट बंगाल के, 8वें चीफ मिनिस्टर थे ये वेस्ट बंगाल के। 2000 से 2011 तक इनका कार्यकाल था। नाम याद रखिएगा, श्री बुद्धादेव भट्टाचार्य जी। आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण कैटेगरी में और कौन से नाम हैं? श्री राजीव महर्षि, जी हाँ राजीव महर्षि, जो कि इनके फील्ड है सिविल सर्विस। ये भारत के 13वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, कैग। ठीक है, फिर आते हैं श्री राशिद खान और इनका फील्ड है आर्ट। इनको भी पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए, ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है, जाहिर सी बात है इनका कि घराना होगा, तो इनका घराना आप नोट कर लीजिए, रामपुर शासवान घराना। मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट आपको क्लासिकल म्यूजिशियन का नाम देते हैं और उनका घराना पूछ लेते हैं। तो दो मैंने आपको बताए हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए। ये तो थे हमारे पद्म भूषण कैटेगरी के इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनकी संभावना आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा पद्मश्री जो अवार्ड है वो बहुत सारे व्यक्तियों को मिला है, लेकिन उसमें कुछ चर्चित व्यक्ति हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। बाकी जो आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको बता देता हूं कि इन व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। जैसे नीरज चोपड़ा जी हैं, आप जानते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो के। और सोनू निगम को तो कौन नहीं जानता। तो इन दोनों व्यक्तियों को मिला है पद्मश्री अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मश्री अवार्ड। इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का ये प्रेस नोट है जिसमें हमें बताया गया है कि अब की बार 128 व्यक्तियों को पद्म अवार्ड दिया जाएगा। कितने व्यक्तियों को ये पद्म अवार्ड दिया जाएगा? 128 व्यक्तियों को। यहां पे देखिए, 128 व्यक्तियों को ये पद्म अवार्ड दिया जाएगा। ये ऑफिशियल नोट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, प्रेस नोट यहां पे आप देख सकते हो, जिसमें बताया गया है कि 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया है, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। मिस प्रभा आत्रे, श्री राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, श्री कल्याण सिंह। इन 4 व्यक्तियों को मैंने अभी आपको बता दिया है। और 17 पद्म भूषण अवार्ड दिए हैं, 17 पद्म भूषण अवार्ड दिए हैं, जिसमें से मैंने अभी आपको रिवाइज करवा देता हूं। चलिए, मैं गुलाम नबी आजाद हो गया, विक्टर बनर्जी हो गया, मिस गुरमीत बाबा हो गया, श्री बुद्धादेव भट्टाचार्य हो गया, श्री नटराजन चंद्रशेखरन हो गया, और श्री देवेंद्र झाझरिया हो गया, श्री राशिद खान हो गया जो म्यूजिशियन थे, भी मैंने आपको बताया था, श्री राजीव महर्षि हो गया, और श्री सत्यनारायण नडेला हो गया, श्री सुंदरराजन पिचई, श्री साइरस पूनावाला, श्री संजय राजाराम, मिस प्रतिभा रे, स्वामी सच्चिदानंद और श्री वशिष्ठ त्रिपाठी। तो इसमें 3-4 नाम मैंने छोड़ दिए थे, वो आप इस लिस्ट में देख लेना। 21 नाम है पद्म भूषण कैटेगरी के अंदर। बाकी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, ये पद्मश्री अवार्ड कैटेगरी है। भाई, पद्मश्री अवार्ड में ना टोटल 107 व्यक्तियों के नाम है। भाई, 107 व्यक्तियों के नाम तो आप याद नहीं रख सकते, तो जाहिर सी बात है जो वो पर्सनैलिटी जो 2021 में बिल्कुल फेमस रही, उनके नाम 2020 में फेमस रही, उनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे श्री सुमित अंटिल हो गए, ठीक है, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये एक पैरालंपियन जेवलिन थ्रोवर हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मैन जेवलिन थ्रो कैटेगरी में 2020 के जो समर ओलंपिक हुए थे। तो इसलिए ये नाम क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है नीरज चोपड़ा। अभी मैंने आपको बताया, इनको तो कौन नहीं जानता, पूरा हिंदुस्तान जानता है। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता जेवलिन थ्रो के अंदर। और इसके बाद आता है नाम इंपॉर्टेंट, अवनी लखेरा, जो कि स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, राजस्थान की हैं ये। और अवनी लखेरा भी एक पैरालंपियन है, और ये शूटर कैटेगरी है इनकी। ठीक है, शूटिंग। और 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो इसलिए ये पर्सनैलिटी
आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्पोर्ट्स खिलाड़ी को जो है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं सोनू निगम आर्ट से बिलोंग करते हैं, आप सभी जानते हैं, और इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। तो बाकी ये लिस्ट है, यहां पे आप देख सकते हो 128 व्यक्ति टोटल हो गए। इसमें क्या कह रखा है इन्होंने, इसमें कह रखा है कि जिस भी व्यक्ति को, यहां पे देखिए प्रेस नोट में साफ लिखा हुआ है कि मैं बात आपको बता दे रहा हूं कि जिन व्यक्तियों को डुओ में ये अवार्ड दिया जाता है, फॉर एग्जांपल जहां पे लिख रखा है डुओ, देखिए यहां पे क्या लिख रखा है डुओ, ठीक है, व्यक्ति दो हो गए लेकिन ये अवार्ड एक ही काउंट होगा। क्या होगा, ये अवार्ड एक ही काउंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भाई टोटल अवार्ड थे जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। ये पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय